वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑपरेटर्स का, जो कि हमारे सी लैंग्वेज में हमारे लिए अवेलेबल है। ओके, सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो फिर ऑपरेटर हमारा एक सिंबल है जो कि ऑपरेट करता है हमारे ऑपरेंड या फिर ऑपरेंड्स के ऊपर। सो आप पूछेंगे कि ऑपरेंड बेसिकली है क्या ना। ऑपरेंड हमारा एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सो आपको याद करना होगा कि आपने स्कैनएफ यानी कि इनपुट लेने टाइम के जो भी हमने वीडियोस देखे थे, जिसमें कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे, उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था इंट ए इक्वल्स टू। ओके, बेसिकली स्कैनएफ वाले क्लास में तो नहीं, लेकिन जिस क्लास मतलब जिस वीडियो में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे और इनिशियलाइज कर रहे थे, उस वीडियोस में मैं ये आप स्टेटमेंट आपके सामने लेके आया था। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट को भी हम एक मतलब सेकेंडरी एनालिसिस देखते हैं। पहला एनालिसिस क्या था ना, हम एक मेमोरी लोकेशन तैयार करें जिसका कि हम नाम दे रहे हैं ए। ओके, एक मेमोरी लोकेशन तैयार करें जिसका कि नाम हम दे रहे हैं रैम के अंदर। ओके, दिस इज़ रैम, इसका नाम है ए एंड वी आर स्टोरिंग ओनली इंटीजर वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। और पहले गार्बेज वैल्यू था, उसके बाद हम उसमें रिप्लेस करके 10 डाले। ओके, सो ये इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा ए एक वेरिएबल है। ओके, 10 एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू। ओके, कौन सा कांस्टेंट ना, इंटीजर कांस्टेंट। और जो इक्वल्स का साइन है, ओके, मैथमेटिकल मतलब जो मैथ्स में भी हम जो इक्वल यूज़ करते हैं, वो एक ऑपरेटर है और बेसिकली इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेंड्स ए एंड 10। सो हमारा ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के ऊपर हमारा ऑपरेट करता है। ओके, किस टाइप का ऑपरेटर है ना, ये बेसिकली हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इस वैल्यू को लेके इसमें असाइन करेगा, लेकिन हम और डिटेल्स में फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इन जनरल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम a+4 लिखते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन होगा। मतलब मैं आपको एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था एज एन ऑपरेंड के लिए। सो a+4 भी हमारा एक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि a का जो वैल्यू है जो ये कंटेन करता है, सो इस केस में 10 कंटेन कर रहा है, तो 10+4 एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। ओके, सो बेसिकली ऑपरेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से ना, एक है यूनरी ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारे पास है बाइनरी ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड्स पे के ऊपर काम करता है। सो बेसिकली ये हमारा जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहा है जो कि है हमारे ए एंड 10। ओके, और एक है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टेरिनरी, होपफुली मैंने स्पेलिंग सही रखा है। ओके ओके, टर्नरी कहते हैं उसको, टेरिनरी नहीं होता है। सो टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर हमारा 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। ऑपरेंड्स प्लस हमारे स्टेटमेंट्स के ऊपर भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे फ्यूचर में। सो हर एक ऑपरेटर के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले हम जानेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूनरी ऑपरेटर्स हमारे एक ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट करते हैं। सो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फिर ये जो माइनस साइन है, अगर हम इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साइड में लिखेंगे, और बेसिकली यूनरी ऑपरेटर ये जो माइनस सिंबल है हमारा, इसको हम हमारे ऑपरेंड के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और एक है हमारा नॉट ऑपरेटर, इसको भी हम हमारे ऑपरेंड के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। सो अगर मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा तो फिर ये जो ऑपरेटर है ये हमारे +5 वैल्यू को नेगेटिव करके हमें रिटर्न करेगा। ओके, उसके बाद ये है हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर, इसे बेसिकली नॉट ऑपरेटर से जाना जाता है। ये क्या करता है ना, जो भी हमारा अगर फॉल्स वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको बोला था, याद करिए कि पहले क्लास में ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको बताया था बुलियन कॉन्स्टेंट्स। लेकिन फिर मैंने आपको बोला था कि हमारे सी लैंग्वेज में बुलियन कॉन्स्टेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली हमारे वंस एंड ज़ीरोज़ में हमारे ट्रू और फॉल्स का इवैल्यूएशन होता है, लेकिन उसके ऊपर हम अभी इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू होगा तो फिर ये जो नॉट ऑपरेटर है वो उसको फॉल्स कर देगा एंड वाइस वर्सा। एंड हमारा जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं सभी का प्रेसिडेंस टू है। सो प्रेसिडेंस क्या है? अब प्रेसिडेंस अगर आप मैथ्स की बात करें तो फिर आपको याद होगा बॉडमास रूल या फिर ऑडमास रूल, जिसमें कि आपका ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इनका प्रायोरिटी का ऑर्डर था। कि मतलब आपके अगर एक स्टेटमेंट में आप एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स, जैसे कि लेट्स से 10 + 2 / 3 - 43
मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऐसा कुछ है, तो फिर आपको डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको कौन सा ऑपरेटर का ऑपरेशन सबसे पहले करना है। तो उसके लिए आपके पास मैथ्स में एक रूल था कि सबसे पहले डिवीजन करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो बेसिकली ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है इसको हम सी में प्रेसिडेंस के नाम से जानते हैं। सो इनका जो प्रायोरिटी है यूनरी ऑपरेटर्स का ये 2 है। ओके, और यूनरी ऑपरेटर्स, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। सो यूनरी ऑपरेटर्स, हमारा यूनरी ऑपरेटर्स का जो इवैल्यूएशन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि सबसे पहले हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट या फिर एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल, उसको पहले देखा जाएगा। उसके बाद ये जो ऑपरेटर है वो उसके वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको वापस से नेगेटिव करेगा। सो इफ़ देर वॉज लेट्स से ओवर हियर -5, तो ये क्या करता ना, हमारे -5 को भी वापस से नेगेट कर देता। सो हमारा रिजल्ट हमारा 5 आता। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं ब्रैकेट्स क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं देता तो ये एज अ होल एक और ऑपरेटर हो जाता। ओके, एंड दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक। इसको डिक्रीमेंट, बेसिकली प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, लेकिन अभी तक हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टिक टू पॉजिटिव नंबर्स ओनली। और ये भी हमारा एक लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएशन करेगा। और कैसे ना, ये यहाँ पे एक ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू देखेगा, उसके बाद उसको रिवर्स कर देगा। ओके, अभी बात करते हैं हम हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के ऊपर। सो बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको जैसे बोला था सबसे पहले कि इट ऑपरेट्स ऑन 2 ऑपरेंड्स। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे तो फिर लेट्स से ए एंड बी हमारे 2 वेरिएबल्स हैं और हम उनको ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका कोई इवैल्यूएशन का ऑर्डर नहीं होता है। ओके, इसका बस ये हमको ऐड करेगा, उसके बाद उनके एडिशन का वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो a प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेगा। यानी कि लेट्स से ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 × 6। तो क्या होगा ना, 5 6 30 हमारा रिजल्ट है। तो क्या होगा, बैकग्राउंड में जो 5 × 6 हमने जहाँ पे लिखा है वहीं पे हमारा उसका रिजल्ट रिप्लेस हो जाएगा। ओके, बैकग्राउंड में हमको ऐसे दिखाएगा ये अभी 5 6 30। सो 30 हमारे बैकग्राउंड में इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देगा। ओके, और मैं आपको बोला था कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो एक मतलब अलग ही ब्रांच ऑफ, मतलब क्या बोले, ऑपरेटर है। ओके, उसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इवैल्यूएशन का एक क्या कहते हैं, प्रोसेस है। जैसे कि राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट एक प्रोसेस है, उसके इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है। ओके, सो ये बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर जनरली नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बोल दिया, क्योंकि बेसिकली हम 2 ऑपरेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। a = 10 में a और 10 दोनों ही ऑपरेटर्स हैं हमारे, ऑपरेटर्स नहीं ऑपरेंड्स। सो तीसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क के पहले एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन 1। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा एक एक्सप्रेशन 2 होगा, स्पेसिंग थोड़ा दे देते हैं, एक्सप्रेशन 3। उसके बाद कॉलन के बाद हमारा एक और एक्सप्रेशन होगा। ओके सॉरी, दिस इज एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। ओके, सो ये ऑपरेटर क्या कहता है ना, अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 अगर हमारा ट्रू है तो फिर हमारा एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 हमारा फॉल्स है तो फिर हमारा एक्सप्रेशन 3 जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट्स राइट इट ओवर हियर, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 3 नहीं 2 will execute, and if false expression 3 यहाँ पे expression 3 executes। ओके, अब अगर हम बात करें कि कितने हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में, सो हमारे पास 45 ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। और जैसे कि मैं आपको प्रेसिडेंस के बारे में पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सो इट डिसाइड्स विच ऑपरेटर इवैल्यूएट्स फर्स्ट इफ़ मोर देन 1 ऑपरेटर प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन। आपको एक एग्जांपल मैंने ऊपर दिया था। तो हम सी में प्रेसिडेंस को प्रायोरिटी के हिसाब से जानेंगे और हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम उसको सबसे पहले उसके साथ ऑपरेंड को इवेलुएट करेंगे।
सो टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स हमारे पास 15 है, यानी कि 15 यानी कि 15 क्लासेस में हमारे ऑपरेटर्स का डिवीजन हुआ है। ओके, ये यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम में ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी मार दिया तो मेरे सामने एक टेबल आ चुका है। ओके, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके पास लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं और बेसिकली ये हमारे प्रेसिडेंस ऑर्डर के हिसाब से ही लिस्ट किए गए हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर हमारा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद हमारे यूनरी ऑपरेटर्स जो कि प्लस एंड माइनस, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, एंड बेसिकली ये नॉट ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बोला था, इनका प्रायोरिटी सेकंड में आता है, प्रायोरिटी इन द सेंस प्रेसिडेंस। उसके बाद हमारे मल्टीप्लिकेटिव, देन एडिटिव और फिर लेफ्ट शिफ्ट, रिलेशनल, बेसिकली जितने भी 45 ऑपरेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ओके, सभी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं रहता है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, बट उनका प्रैक्टिकल कोडिंग में उतना यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हमारा बिटवाइज और बिटवाइज जॉर एंड बिटवाइज एंड, इन तीनों का बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल कोडिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन इनको जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में यूज़ करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, क्योंकि ये हमारे इंटीजर वैल्यूज़ पे ऑपरेट नहीं करते, ये बेसिकली बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं। ओके, सो हम लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर को ही यूज़ करेंगे अपने इस पूरे कोर्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी करके एक टेबल एक्स्ट्रा बनाया गया है और उसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे सब मेंशन किया गया। तो याद करिए, मैंने यूनरी ऑपरेटर का आपको मतलब जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है बोला था, उसको हम एसोसिएटिविटी भी बोल सकते हैं, और वो बेसिकली राइट टू लेफ्ट होता है यहाँ पे, जैसे कि मेंशन किया गया है। और बाकी सभी ऑपरेटर्स का भी एसोसिएटिविटी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे कहीं पे अगर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, लेट्स सी, ये रहा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बेसिकली ये जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर को छोड़ के जितने भी बाकी के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, और ये सभी के सभी हमारे राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट होते हैं। ओके ओके, सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंस के ऊपर। हमारा जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इनका नॉर्मल प्रायोरिटी हमारा मैथ्स में जैसे हमारा बॉडमास रूल है उस हिसाब से उसका प्रेसिडेंस सेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमारे। ओके, एडिटिव का हमारे मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन ऑपरेटर्स के देख सकते हैं आपकी दो टाइप के आपके पास डिवीजन ऑपरेटर्स है। येस, ये दोनों ही डिवीजन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन ये जो वैल्यू हमें देते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये हमें हमारे डिवीजन का क्वोशेंट देता है, और ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है यानी कि परसेंटेज, ये हमें बेसिकली हमारे डिवीजन का रिमाइंडर देता है। ओके, रिमाइंडर। सो क्योंकि हमारे जैसे कि आप याद करेंगे तो हमारे डिवीजन करने के बाद हमारा बेसिकली क्वोशेंट एंड रिमाइंडर निकलता है, वेयर एज हमारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हमारे पास रिजल्ट आता है। सो उनके लिए हमारे पास एक ही ऑपरेटर्स है, बट डिवीजन के लिए दो ऑपरेटर्स है। तो मैं डिवीजन को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूँगा फ़िलहाल, मैं फ़िलहाल सिर्फ सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही दिखाऊंगा। सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेंगे, लेट्स से 3 + 2 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारा सबसे पहले 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा, उसको हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस करेंगे। तो हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप में कैसा दिखेगा हमें ना, 3 + 2 - 4 1 4 4। ओके, सो अभी हमारा एडिशन होगा, तो 3 + 2 का जो भी वैल्यू आएगा वो उसको रिप्लेस करेगा, तो क्या होगा 5, उसके बाद माइनस है और एक 4 है। अब 5 - 4 का रिजल्ट फाइनली क्या आएगा हमारा ना, 1। ओके, ऐसे हमारे ऑपरेटर्स काम करेंगे। अगर मैं यूनरी ऑपरेटर यूज़ करता तो फिर उसके लिए मुझे ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, अब देख लीजिए, लेट्स से मैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 1 + 3 ऐसा कुछ लिखता, और लेट्स से मैं 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूँ 4 के साथ, लेट्स से मैं -5 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि आप ऑपरेटर के बाद एक दूसरा ऑपरेटर नहीं लिख सकते। क्यों? अरे क्योंकि ये एक यूनरी ऑपरेटर नहीं है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑपरेंड देंगे और इसके राइट हैंड साइड में एक ऑपरेंड देंगे, लेकिन जब ये राइट हैंड साइड के ऊपर दिखता है तो इसको एक ऑपरेटर दिखता है, एक ऑपरेंड नहीं। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा ना, यूनरी ऑपरेटर्स के लिए ये जो पूरे के पूरे चीज़ है इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। ओके, सो क्या होगा ना, हमारा ये वैल्यू पहले इवेल्यूएट होगा क्योंकि यूनरी ऑपरेटर्स का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है,
और उससे भी ज़्यादा हमारे ब्रैकेट्स का प्रेसिडेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट्स का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, उसके बाद जाके हमारे यूनरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है। ओके, ये ब्रैकेट के बारे में भी मत देखिए, ये बेसिकली हमारे एरे का मतलब कलेक्शन क्रिएशन के लिए वो ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली उसको हम ब्रैकेट्स नहीं बोलते हैं। ओके, हाँ, सो यूनरी ऑपरेटर से पहले सबसे पहले हम जो भी इसके अंदर है यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर उसको इवेल्युएट करेंगे। तो क्या है इसके अंदर ना, हमारा यूनरी ऑपरेटर प्लस एक ऑपरेंड, तो 5 का हम माइनस कर रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी -5। तो 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 को, तो हमारा रिजल्ट आएगा -20। ओके, यहाँ पे अभी हमें ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहे, ये एक रिजल्ट है बेसिकली। ओके, ये एक नेगेटिव नंबर है। सो लेट्स से -20 -1 +3 है ना, तो अभी एडिशन भी कर सकते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस तो सेम ही है। आप देख सकते हैं दोनों का प्रेसिडेंस सेम ही है, एक ही लाइन में है सारे के सारे। तो हम -21 कर देते हैं यहाँ पे, तो -21 उसके बाद +3, सो इट्स गोइंग टू बी -18। ओके, अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करता है यहाँ पे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता, मतलब ये जितना भी पूरा का पूरा टर्म है इसका मैं कर देता क्या ना, नेगेशन। ओके, सो अब कैसे काम करता है अब हम देखते हैं, ये फाइनल एग्जांपल है आपका। सो पहले माइनस बाहर रहेगा, यहाँ पे अभी एक ऑपरेटर है। ओके, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा सबसे पहले इसका इवेल्युएशन होगा, इसका क्या हो गया, ये -5 हो गया, और फिर -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ। ओके, सो इसका रिजल्ट आएगा -20 वंस अगेन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, -20, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सिर्फ इतना नहीं है, हमारा -1 भी है, सो हम यहाँ पे -1 भी लिखेंगे। ओके, और फिर +3 तो बाहर है ही। अब हम क्या करेंगे, इसको एवेल्यूएट करेंगे, किसको ना, इसको जो भी ब्रैकेट के अंदर है। ओके, लेट्स इवेल्युएट, तो क्या आएगा ना, -21 आएगा हमारा। बट अभी भी हमारा वो यूनरी ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर हमारा बाहर है, और यहाँ पे हम अंदर -21 लिखें। ओके, सो ये एक ऑपरेटर नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बेसिकली एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये एक ऑपरेटर है। ओके, ये एक ऑपरेटर है। सो +3 यहाँ पे है। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा ना, देख लिया कि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव कर देगा। सो हमारा यहाँ पे अभी 21 आ गया, उसके बाद +3 है, उसके बाद हमारा 21 + 3 होगा 24। ओके, सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में इन डिटेल जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।